नमस्कार, मेरा नाम है नसीब अली और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया न्यूज। यूट्यूब पर हमारी खबरों को देखने के लिए सर्च करें रायसेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के धार जिले के करौदा कला के रहने वाले एक युवक की 2 साल पहले कोरोना वायरस से मौत की खबर ने परिवार वालों को गमगीन कर दिया था। तो वहीं 2 साल बाद फिर उसके जिंदा लौटने की खुशियों का ठिकाना नहीं है। कोरोना संक्रमण में मृत हुआ युवक आज सुबह अपने परिवार के घर पर अचानक लौट आया। युवक को 2 साल पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद फेफड़े में संक्रमण होने के चलते बेटा पिता को लेकर बड़ौदा गया था, जहां पर उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। कोरोना होने के चलते कोविड टीम ने ही बड़ौदा में अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसके बाद परिजन पुनः अपने गांव लौट गए थे। आज सुबह अचानक युवक अपने मामा के घर सरदारपुर तहसील के ग्राम बड़वेली पहुंचा। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। कुछ देर में कड़ोद कला से परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे। इधर अचानक युवक के लौटने के बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं युवक का कहना है कि कुछ लोगों ने उसे बंधक बना रखा था, जहां से एक ट्रक में उसे ले जा रहे थे, तभी वहां से भाग निकला। वह बस से धार पहुंचा था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मामला है मध्य प्रदेश के बदनावर तहसील के ग्राम कड़ोद कला का निवासी कमलेश पिता गोदालाल पाटीदार को साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण हुआ था। परिजन सबसे पहले कमलेश को बदनवार के हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां से इंदौर में भी उपचार चला था। कुछ दिन ठीक होने पर परिजन तब पुनः गाँव आ गए थे। हालांकि थोड़े दिन बाद कमलेश के शरीर में ब्लड जमने सहित मोटा होने की लगा, संक्रमण बढ़ने लगा, जिसके बाद डॉक्टरों की राय पर युवक को बड़ौदा लेकर गए थे। कोरोना के उपचार के लिए उसे बड़ौदा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर अस्पताल परिजनों पहुंचे, किंतु कोरोना पॉजिटिव होने के से परिजनों को मृतक का शव दूर से ही दिखाया था। पॉलिथीन में लिपटी देह की पुष्टि के साथ पहचानना संभव नहीं था, किंतु चिकित्सकों के कहने पर परिजनों ने उसे कमलेश ही मान लिया। संक्रमित होने की मृत्यु होने पर शव परिजनों को न देते हुए बड़ौदा में ही कोविड टीम ने अंतिम संस्कार कर दिया। बड़ौदा से लौटने के बाद परिजनों ने मृत मानने पर हुए पूरे परिवार सहित गांव के लोगों ने को सूचना दी गई थी। गांव के लोगों ने भी 13वीं के कार्यक्रम में युवक के घर पर आए थे। इधर पिछले 2 सालों से युवक की पत्नी भी विधवा का ही जीवन जी रही थी, किंतु जैसे ही कमलेश के जीवित होने की सूचना मिली तो उसके गमगीन चेहरे पर खुशियों की रौनक लौट आई। वहीं कमलेश के जीवित होने की सूचना गेंदलाल के ससुराल बड़वेली से मिली तो पिता को विश्वास नहीं हुआ। तत्काल कमलेश के होने की पुष्टि की गई। कमलेश भी अपने पिता व परिजनों को देखकर भावुक हो गया। इसके बाद सभी परिजन बड़वेली पहुंचे। यहां पर मुलाकात के बाद उसके जीवित होने की पुष्टि के लिए शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सरदारपुर थाने पहुंच गए, किंतु युवक कड़ोद कला निवासी है, जो कनवाग थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए सरदारपुर पुलिस ने उसे संबंधित थाने पर ले जाने की सलाह दी। अब युवक कमलेश ने कोरोना में ठीक होने के बाद अहमदाबाद में किसी गिरोह के चंगुल में होने की जानकारी परिवार के लोगों को दी है। उसके अनुसार उसे अहमदाबाद में 5 से 7 युवक द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। उसे एक दिन छोड़कर नशीली दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता था, जिससे वह हर समय बेसुध ही रहता था। एक दिन पूर्व 4 पहिया वाहन से अहमदाबाद से कहीं और ले जा रहे थे। इसी दौरान गिरोह के लोगों को होटल पर नाश्ता करने के लिए रुके। इसी बीच मौका पाकर वह अहमदाबाद से इंदौर आ रही यात्री बस को देखकर 4 पहिया वाहन से उतरकर बस में बैठ गया। देर रात्रि सरदारपुर उतरा एवं वहां उपस्थित लोगों को अपने मामा के घर बड़वेली पहुंचने की बात कही। तब लोगों को सहयोग से वह बड़वेली आया। इस मामले में सरदारपुर एसडीओपी राम सिंह मेड़ ने बताया कि उनके परिजनों ने आकर सूचना दी कि कमलेश पाटीदार गुजरात में था और कोरोना से मौत हो गई थी। कपड़ा ढका हुआ था और अंतिम संस्कार किया गया था। अब युवक वापस लौट आया है। वहीं 2 साल बाद लौटे युवक ने अपनी पत्नी की मांग से फिर से सिंदूर भरा। युवक की पत्नी पति को मृतक मानकर विधवा की जिंदगी जी रही थी, मगर पत्नी के भी चेहरे पर खुशी लौट आई है।